हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपको टाइटल देख के या थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे कि चैनल मोनेटाइज कब होता है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं लेकिन वॉच आवर का उनको नहीं पता कि एग्जैक्ट वॉच आवर कौन सा होता है जिससे चैनल मोनेटाइज होता है। जब हम नया नया चैनल बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज कब होगा, और जब चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि सबको पता ही होंगी, लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं या फिर कुछ पुराने भी हैं तो उनको नहीं पता होता है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे वो साल या फिर 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनका वॉच आवर कंप्लीट नहीं होता है तो वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, चलो नया चैनल बना लेते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सवाल हैं, तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम चैनल बनाते हैं तो उसके मोनेटाइजेशन के लिए सबसे जो कंप्लीट हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें हमें चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर एक साल में, यानी कि 365 डेज में हमें 4000 आवर कंप्लीट करने होते हैं। ये होता है फुल मोनेटाइजेशन के लिए, और हाफ मोनेटाइजेशन के लिए हमें 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। तो ये है सिर्फ, ये जो मैं बता रही हूँ ये है लॉन्ग वीडियो का जो होता है हमारा टारगेट जो हमें कंप्लीट करना होता है, ये लॉन्ग वीडियो के लिए है। इससे हमारा चैनल जो है पूरी तरह से यानी कि फुल मोनेटाइज होता है। और जो शॉर्ट वीडियो पे काम कर रहे होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो डालते हैं या फिर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डालते हैं, तो शॉर्ट वीडियो का जो मोनेटाइजेशन का टारगेट होता है, हाफ मोनेटाइजेशन का बता रही हूँ, 30 लाख व्यू 90 दिन में। और फुल मोनेटाइजेशन के लिए आपने देखा होगा कि 1 करोड़ व्यू कंप्लीट करने होते हैं हमें 90 दिन में, और 1000 सब्सक्राइबर। ये शॉर्ट वीडियो का फुल मोनेटाइजेशन का होता है ये। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिनको भी नहीं पता है हाफ मोनेटाइजेशन और फुल मोनेटाइजेशन का जो मैंने आपको बताया है, ये क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है। जिसका ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है उसके पास एक मेल भी आता है और यूट्यूब पे YT स्टूडियो में आपके मैसेज भी आ जाता है कि आपके पास एक अप्लाई के लिए ऑप्शन आता है, तो उसको आपको फिल करना होता है। यही है, जिनको भी नहीं पता है तो आपको ये क्राइटेरिया सबसे पहले कंप्लीट करना ही होता है। उसके बाद जैसे आप अपने YT स्टूडियो में मेन पेज पे जाइए, YT स्टूडियो का जो होम पेज होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस पर आपको देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपने सब्सक्राइबर दिखते हैं, साइड में आपको अपने वॉच आवर भी दिखते हैं, आपके व्यूज भी दिखते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे देखिए यहाँ पे 4000 घंटे कंप्लीट हो गए हैं तो हमारे चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है? हमारे कोई भी इस तरह का फॉर्म वगैरह नहीं आया है, आगे से कोई मेल भी नहीं आया है मोनेटाइज के लिए, लेकिन हमारा वॉच आवर तो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि YT स्टूडियो के होम पेज पे जो आपको वॉच आवर यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता है, ये सिर्फ 28 डेज का डेटा होता है। यहाँ पे 365 डेज का या 90 डेज का डेटा नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं पता होगी, कि ये जो वॉच आवर हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो के काउंट होके यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मेरे इतने घंटे हो गए हैं, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो के काउंट हो रहे हैं यहाँ पे 28 दिन के। और दूसरी बात यह है कि वॉच आवर हमारे सिर्फ लॉन्ग वीडियो के ही काउंट होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, शॉर्ट वीडियो के नहीं होते हैं। शॉर्ट वीडियो के सिर्फ व्यूज काउंट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा वॉच आवर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप उनके चैनल पे जाके देखिए वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियो उस पर है ही नहीं उनके चैनल पे। तो शॉर्ट वीडियो में वॉच आवर काउंट नहीं होते हैं, वो आप वॉच आवर मत देखिए, शॉर्ट वीडियो के आप व्यूज देखिए 90 दिन के। यहीं पे जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है वहाँ पे अर्निंग भी दिखाता है, यहीं पे लिखा हुआ कि आपको आपने कितना अर्न किया है। तो जिनका नहीं हुआ है वहाँ पे अभी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से होम पेज पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये 28 डेज का डेटा होता है। तो आप इसको ये ना समझे कि हमारे वॉच आवर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो का यहाँ पे डेटा आपको शो हो रहा है। तो इसके बाद आपको कहाँ जाके आपको पता चलेगा कि आपके वॉच आवर कितने कंप्लीट हुए हैं या फिर व्यूज शॉर्ट वीडियो कितने कंप्लीट हुए हैं? चैनल मोनेटाइज होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, हमें कैसे पूरा करना है और कितना क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया है? तो ये चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि होम पेज पे आपको नीचे सबसे लास्ट में अर्न वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो वो जो पेज खुलता है, तो इस पेज पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सबसे ऊपर कि आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और दूसरे आपको दिख रहा होगा 30 लाख व्यूज कंप्लीट करने हैं, और थर्ड आपको दिख रहा होगा कि 3000 वॉच आवर कंप्लीट करने हैं। ये हाफ मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें ब्लू सी लाइन टिक टिक करके यहाँ पे चल रही होती है। जितना भी आपका कंप्लीट हो गया है उतने यहाँ ब्लू लाइन चल रही होती है और नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये भी दिख रहा होगा आपको आगे कि कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। तो हाफ वाला जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसमें कुछ ऑप्शंस जो है आपके लिए खुल जाते हैं,
और इसमें दूसरी बात ये भी होती है कि आज आपने वीडियो डाला, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आए और वीडियो को आपने खोल के देखा तो उसमें आपका जो इंप्रेशन थ्रू रेट वगैरह वहाँ पे आपने क्लिक किया तो वहाँ आपको दिखा रहा होगा कि आपने से 5 घंटे आपका वॉच आवर बढ़ा है। तो आप वहाँ आगे जाके देखते हैं अर्न वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे वो घंटे बढ़े हुए नहीं दिखाता है। तो आपको लगता है कि मेरे वॉच आवर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ तो मेरे वॉच आवर बढ़ गए हैं। तो इसमें ये होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है ये किस डेट का दिख रहा है। जैसे आज आपने कोई वीडियो डाला, उसका डेटा आपको आज से लगभग 3 से 4 दिन बाद दिखाई देगा। 3 से 4 दिन के पहले का डेटा यहाँ शो हो रहा है। और सब्सक्राइबर जो होते हैं हमारे, जिस दिन हम वीडियो डालते हैं उसी दिन वहाँ पे आगे अपडेट हो जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम है वो 3-4 दिन पहले का यहाँ पे दिखाता है। तो वहाँ आप देखें, जैसे ही वो डेट आएगी जिस पे आपके ये वॉच आवर बढ़े हैं वो वहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपको 365 डेज में 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का टारगेट होता है और 1 करोड़ व्यूज आपको 90 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो 90 दिन लिखा हुआ है ये वॉच आवर का नहीं है, ये सिर्फ व्यूज का है। और व्यूज में भी शॉर्ट वीडियो में आजकल पहले की बजाय चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब एल्गोरिथम चेंज हो गया है यूट्यूब का। अब जैसे पहले होता था कोई क्लिक भी करता था तो वो व्यूज में काउंट हो जाता था, लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे आपने कोई शॉर्ट वीडियो डाला उस पर वहाँ पे आपको 2K 3K या फिर 15K इस तरह से व्यू दिखा रहा है, लेकिन इधर आपके व्यूज इतने नहीं बढ़ रहे हैं। ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। इस तरह से यूट्यूब में अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आजकल शॉर्ट वीडियो में व्यूज़ किस तरह से काउंट होते हैं, पहले किस तरह से होते थे। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो क्या होता है, कौन सा क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। ये वाला क्राइटेरिया जैसे ही पूरा होता है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब अपने आप आपको एक मेल भेजेगा और यहाँ पे एक मैसेज भी भेजेगा कि आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से 4 या 5 दिन बाद, कुछ लोगों के 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं इसमें, तो थोड़ा पेशेंस रखें इसमें। ऐसे शॉर्ट और लॉन्ग इन दोनों में से एक क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना जरूरी होता है इसमें। और मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो की बजाय लॉन्ग वीडियो का जो टारगेट है यहाँ वो कंप्लीट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का जो है 90 डेज़ के बाद लैप्स हो जाता है। तो और 90 डेज़ का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो पे भी ध्यान कोशिश करें कि साथ साथ डालें। पहली चीज़ तो ये है जो मैंने आपको यहाँ क्लियर करी है कि चैनल मोनेटाइज कब होता है, वॉच आवर, रियल वॉच आवर कौन से होते हैं। तो आपके मोनेटाइजेशन के लिए जो अर्न वाले ऑप्शन में वहाँ आपके जो अपडेट में ब्लू जो लाइन आ रही है वहाँ जो दिखा रहा है वही आपका रियल वॉच आवर, रियल सब्सक्राइबर, सारा जो रियल डेटा है मोनेटाइजेशन के लिए ये वही वाला डेटा है। तो दूसरी बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो 1-1.5 साल से या फिर 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका जैसे वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए 3000 वॉच टाइम हो गया लेकिन 365 डेज हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब क्या होगा, अब उनको लगता है कि हमारा चैनल डेड हो गया है तो हम नया चैनल बना लेते हैं इस और ज़्यादा मेहनत करने की बजाय। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरह का अगर आप रेगुलर उससे जुड़े हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी चैनल पे काम करिए, वो चैनल जरूर ग्रो करेगा। 365 डेज होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है वॉच टाइम कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें ये होता है कि 365 डेज में आपको 4000 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। अगर मान लीजिए आपके 4000 घंटे 365 डेज में नहीं हुए तो उसके बाद क्या होगा, जिस दिन आपने चैनल शुरू किया था यानी कि लास्ट 365 डेज के ही वहाँ पे वॉच आवर काउंट रहेंगे। लीजिए 31 दिसंबर को आपके 365 डेज कंप्लीट हो गए लेकिन अभी वॉच आवर हैं आपके 3000। तो 1 तारीख को आपने कोई डेटा नहीं डाला या फिर पुराने वीडियोज भी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं तो कुछ घंटे आपके वहाँ कम दिखाएगा। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी 365 डेज में पीछे वाला जो स्टार्टिंग से 365 डेज में 1 डे जो आ रहा था वो वाला डेज अब 1 जनवरी काउंट हो गया है इसमें, यानी कि 366 डेज हो चुके हैं। तो लास्ट वाला जो स्टार्टिंग का जो 1 डे था उसके जो वॉच आवर थे वो यहाँ कम हो जाएंगे। इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है, माना कि थोड़ा बहुत वॉच टाइम कम होता है तो कोशिश करें कि 1 साल में ही वॉच आवर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जैसे जैसे 365 डेज से ऊपर होते जाएंगे पीछे का टाइम एक दिन का लेके कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, लगातार अच्छे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो आपके नए वाला जो कंटेंट है उस पर अच्छा अगर वो चल रहा है, उस पर क्या है कि स्टार्टिंग में तो हमारा चैनल इतना ग्रो होता ही नहीं है, इतने वॉच आवर हमारे होते ही नहीं है। तो अभी जो आप कंटेंट डाल रहे हैं उससे आपके अच्छा खासा टाइम आ रहा है तो वो जल्दी आप रिकवर कर लेंगे। तो इतना परेशान ना हो कि इस चैनल पर हम नहीं करें
क्योंकि अगर आप नया भी चैनल बनाएंगे तो उसमें भी स्टार्टिंग से ना ही आपके पास सब्सक्राइबर है, ना वॉच टाइम है, ना आपकी ऑडियंस है, उस पर ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इस पर ही अपना कंटेंट क्रिएट करते रहें और घबराएं नहीं, परेशान ना हो, मेहनत करते रहें। यूट्यूब मेहनत देखता है, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आप सक्सेस होंगे अगर आप लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने 2-3 महीने लगातार वीडियो डाल दिए, फिर 2-3 महीने गायब हो गए, फिर आप यूट्यूब पे आए, फिर 2-3 महीने काम किया, फिर लगा कुछ नहीं हुआ, फिर गायब हो गए। तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, लगातार आप इस पर जुड़े रहें। तो इसी तरह से यूट्यूब काम करता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और छोटे जो यूट्यूबर हैं, नए नए जिन्होंने चैनल बनाए हैं, उनको आपस में देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो ये मेरा नया चैनल है जिस पे मैं इसी तरह के कंटेंट डालती हूँ। आई होप आज का मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच।